48 घंटे पहले ईरान के टॉप कमांडर सैयद राजी मुसावी की मौत हो गई, वो भी सीरिया की राजधानी दमिश्क में। जानते हैं मुसावी कैसे मारे गए? इजरायली सेना की मिसाइल स्ट्राइक में। लेकिन यह कोई पहला वाकया नहीं जब ईरान के किसी ताकतवर शख्स को इजरायल ने मारा हो। इससे पहले भी नेतन्याहू की ब्रिगेड कई खूनी वारदात को अंजाम दे चुकी है, चाहे वो शख्स ईरान से बाहर हो या फिर ईरान में हो। मगर अब इजरायल के नक्शे कदम पर नेतन्याहू को मारने का प्लान बन चुका है। नेतन्याहू को टाइम बॉम्ब के जरिए उड़ाने का ब्लूप्रिंट तैयार है और इसके साथ साथ इजरायल पर एटमी हमले की भी तैयारी युद्ध स्तर पर जारी। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। 3 साल, 3 टारगेट, 3 देश और 3 खूनी वारदात, वो भी 3 अलग अलग तरीकों से। दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, चाहे जितने महफूज ठिकानों में छिपा हो, मगर उससे इंतकाम लेना, उससे मौत के घाट उतारना, यही इजरायल की ताकत है। इसी आक्रामक तेवरों के लिए वो जाना जाता है, यानी दुश्मन का हर हाल में खात्मा। गाजा जंग के बीच ईरान और इजरायल के बीच तनाव पूरे चरम पर है। किसी भी वक्त दोनों मुल्कों में आर पार की जंग छिड़ सकती है। और जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है? बीते 3 सालों में ईरान के 3 ताकतवर शख्स की मौत। जिसके पीछे इजरायल का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। मसलन इजरायल का पहला टारगेट, नाम कासिम सुलेमानी, ओहदा ईरान के टॉप कमांडर, जगह बगदाद, इराक। इजरायल का दूसरा टारगेट, नाम मोहसिन फखरीजादे, ओहदा ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, जगह तेहरान, ईरान। इजरायल का तीसरा टारगेट, नाम सैयद राजी मुसावी, ओहदा IRGC में ब्रिगेडियर जनरल, जगह दमिश्क, सीरिया। पहले कासिम सुलेमानी, फिर मोहसिन फखरीजादे, और अब सैयद राजी मुसावी की मौत। बीते 3 सालों में इजरायल ने ईरान के 3 ताकतवर शख्सों का खात्मा कर अपना रुख साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर नेतन्याहू ईरान को शक्तिशाली नहीं बनने देंगे। किसी भी कीमत पर अरब वर्ल्ड में ईरान का दबदबा नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन अब सुलेमानी, फखरीजादे और मुसावी तीनों की मौत का बदला लेने के लिए ईरान खुल्लम खुल्ला ऐलान कर चुका है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान जल्द ही इजरायल के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करेगा। इसके लिए प्रेसिडेंट रईसी ने तेहरान में टॉप सीक्रेट मीटिंग भी की है, जिसमें IRGC के कमांडर और प्रॉक्सी संगठन के लीडर शामिल हुए। IRGC के मोहम्मद रेजा जाहिदी को सैन्य ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई है। सैयद राजी मुसावी की मौत के बाद मोहम्मद रेजा जाहिदी ही वो शख्स है जो ईरान की तरफ से सीरिया और लेबनान के प्रॉक्सी संगठनों से कोऑर्डिनेट करेंगे।
जाहिदी ही ईरान के हथियारों की सप्लाई का जिम्मा उठाएंगे और मोहम्मद रेजा जाहिदी ही वो शख्स होंगे जो इजराइल पर चौतरफा प्रहार की रणनीति बनाएंगे और उसे अंजाम देंगे। आपको बता दें, जैसे ही ईरानी प्रेसिडेंट रईसी और सुप्रीम लीडर खमेनी ने IRGC के मोहम्मद रेजा जाहिदी को इजराइल के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी, उसके चंद घंटों बाद ही IRGC की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें ईरान के प्रतिशोध का ब्लूप्रिंट था। और 30 सेकंड के इस वीडियो में इजरायली PM का वॉर दिखाया गया जिसमें नेतन्याहू अपने टॉप कमांडर्स के साथ युद्ध की रणनीति बनाते दिखे, मगर चंद मिनटों बाद कैमरे नेतन्याहू के सामने पड़ी टेबल के नीचे की तरफ मूव हुआ और जानते हैं वहां क्या लगा था? टाइम बम। मतलब साफ है, जिस तरह इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के टॉप कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा, ठीक वैसे ही अब ईरान का टारगेट सिर्फ एक है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। यानी अब नेतन्याहू को मारकर ही ईरान सुलेमानी, मोहसिन फखरीजादे और मुसावी की मौत का बदला लेगा। और ये दावा किया जा रहा है कि इब्राहिम रईसी और आयतुल्लाह खमेनी ने मोहम्मद रेजा जाहिदी को फ्री हैंड दे दिया है। जहां एक तरफ ईरान ने नेतन्याहू का डेथ वारंट जारी कर दिया है, तो वहीं इंटरनेशनल एजेंसी IAEA ने दावा किया है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 3 गुना तेजी से बढ़ रहा है। जल्द ही ईरान के जखीरे में एटम बमों की भारी खेप होगी। ईरान कभी भी एटमी वॉरहेड का इस्तेमाल कर सकता है। यकीन मानिए, अगर ईरान अपने मकसद में कामयाब हुआ, अगर उसने न्यूक्लियर बम तैयार कर लिया, तो मुमकिन है ईरान का पहला टारगेट इजराइल हो सकता है, या फिर इजराइल का सबसे बड़ा मददगार सुपर पावर अमेरिका। मतलब ये कि गाजा जंग की चिंगारी किसी भी वक्त अरब वर्ल्ड को परमाणु युद्ध में झोंक सकती है।